घर जाने का टाइम हो गया है। रुको जीनी, पूरे कंपनी में सिर्फ तुम ही जल्दी घर जाती हो। जितनी सैलरी तुम मुझे देती हो उसमें इतना ही काम होता है, मुझे जाने दो। लेकिन बाकी सब तो अभी काम ही कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं आई हूँ। अगर काम करने की एक्टिंग करना है तो उसके अलग पैसे लगेंगे। जीनी, अभी तुम यंग हो, तुमको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैं मेहनत सिर्फ 7 बजे तक करती हूँ, उसके बाद मुझे आराम करना होता है। क्या तुमने अपना आज का काम खत्म कर लिया है? हाँ। तो फिर घर जाओ, मम्मा इंतजार कर रही हैं। चलती हूँ, बाय। आजकल के एम्प्लॉइज को टीम लीडर की इज्जत करना ही नहीं आता है। अब इसे कौन बताए कि टीम लीडर ही इज्जत के लायक नहीं है। ये देखो उसकी फाइल। जीनी की उम्र कम है लेकिन उसके पास आइडिया बहुत ज्यादा है। इतने में हमारी डायरेक्टर साहिबा आ जाती हैं। प्रिंस, आज से हमारी कंपनी 23 साल से छोटे लोगों को नौकरी नहीं देगी। इतनी बड़ी डायरेक्टर होकर भी आप उस छोटी बच्ची के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? तुमको ऐसा लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत खड़ूस डायरेक्टर है यार। प्रिंस, जीनी को अब काम करने में कोई परेशानी तो नहीं जाएगी? अब डायरेक्टर जीनी को परेशान करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले वो जीनी के जैसे दिमाग वाले किसी आदमी को ढूंढेगी। कियान, तुम तैयार हो जाओ, तुमको अब जीनी के साथ मिलकर काम करना है और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। एक काम को दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा, वो जीनी को ऐसा काम करने को बोलेगी जिसमें वो माहिर नहीं है। जीनी, तुम अब से कॉपीराइटिंग का काम संभालोगी? लेकिन मैं कैसे? मुझे पता था तुम ये काम नहीं कर पाओगी। बड़ी अजीब है यार। वो छोटी छोटी गलती से जीनी का कॉन्फिडेंस लेवल कम करने की कोशिश करेगी। आज के मीटिंग में सभी अपने अपने काम की रिपोर्ट देंगे। मैंने रिसेंटली ही अपनी 3 इम्पोर्टेंट स्कीम्स और 5 रिपोर्ट तैयार किया हूँ। कियान के बाद सभी ने अपना इंटरव्यू दिया और जब मेरी बारी आई तो हरामखोर ने सुनने से ही मना कर दिया। जीनी, अब मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, तुम अगली बार बताना। मेरी इज्जत की तो वाट लग गई। प्रिंस, मुझे लगता है जीनी डायरेक्टर से बहुत परेशान हो गई है, वो अब काम नहीं करेगी। टेंशन नहीं लेने का, उसके लिए मैं हूँ ना। फिर मेरा प्रिंस बॉस मेरे पास आता है। जीनी, क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? नहीं प्रिंस बॉस, मैं अभी कॉपीराइटिंग की प्रैक्टिस में बिजी हूँ। प्रिंस बॉस, जीनी की प्रैक्टिस बंद करवाइए। इसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है, कहीं मैं पागल न हो जाऊँ। प्रिंस, तुम मेरे साथ कियारा के केबिन में आओ। कियारा, तुमने अभी तक मुकेश अंबानी के साथ डील फिक्स क्यों नहीं किया? बॉस, कियारा ऑफिस के दूसरे काम में बिजी थी तो वो डील फिक्स नहीं कर पाई। कियारा, कुछ भी करके अंबानी जी के साथ डील फिक्स करो। बॉस, मुझे एक मौका दें, मैं वादा करती हूँ कि ये डील हमारी कंपनी को ही मिलेगी। अगर डील नहीं हुई तो नौकरी से निकाल दूंगा। अब तो तेरी नौकरी जाएगी। फिर मैं दूसरे दिन अंबानी से मिलने उनके ऑफिस जाती हूँ। रुको, अभी अंबानी जी आपसे नहीं मिल सकते। मुझे उनसे मिलना है, तुम कोई जुगाड़ लगवाओ। अभी वो अपने पर्सनल काम में बिजी हैं। आप 31 फरवरी के दिन आइए। अबे कियान, 31 फरवरी तो आती ही नहीं है। हमको पागल बना दिया। मैडम, डील तो हुई ही नहीं, हम बॉस को क्या मुंह दिखाएंगे? अब हम दोनों को बेरोजगार होने से कोई नहीं बचा सकता। मैडम, अंदर बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको बुलाने के लिए बोला है। कियान, तुम घर जाओ, मैं बॉस से गाली खाकर आती हूँ। प्रिंस, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो मैं जीनी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बॉस, मुझे माफ कर देना। अगर मैं जीनी को परेशान करने में ध्यान न देकर अपने काम में फोकस करती तो आज ये डील हमें ही मिलती। प्लीज मेरी इस गलती के लिए मुझे जॉब से ना निकालें। डोंट वरी कियारा, अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ। हाँ कियारा, क्योंकि मुकेश अंबानी की डील हमारी कंपनी को मिल चुकी है, वरना मैं तुमको जॉब से निकाल कर